जय हिंद साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आशा करती हूँ आप सभी लोग शानदार होगे, मज़ेदार होगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया था कि मैम जल्दी से नेक्स्ट वोकैबलरी सेशन लेकर आओ, तो लीजिए आ गया है आप लोगों के लिए नया सेशन। इतना टाइम इसलिए लेती हूँ नेक्स्ट सेशन लाने में बिकॉज मुझे लगता है वोकैबलरी का पहाड़ नहीं दे देना है मुझे आपके ऊपर। मैं चाहती हूँ आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है तो उसके लिए आपके पास इनफ टाइम भी हो सो दैट आपके पास जो प्रीवियस कंटेंट है आप उसको रिवाइज कर पाओ, है ना। अगर आप लोग उसको रिवाइज नहीं करोगे, नए नए के चक्कर में भागते जाओगे, तो बेटा वोकैबलरी का ऐसा है कि मैं तो आपको एक दिन में 4-4 5-5 घंटे पढ़ा दूं तो भी वोकैबलरी खत्म नहीं होगी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो होती है रिवीजन। जो प्रीवियस लेक्चर्स आपको दिखाए हैं उनको वापस देखो, रिवाइज करो। जो मैं आपको बोलती हूँ पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ो, तो पीडीएफ में से चीज़ों को पढ़ो, उसके एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करो, है ना। जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर चुकी हूँ आप सभी को पता ही है, जैसा कि मैं एक वीडियो में आप लोगों के लिए 5 थीम्स डिस्कस करती हूँ और उस 5 थीम्स में पर्टिकुलर हर एक थीम में मैं कम से कम 10-10 वर्ड्स पढ़ाती हूँ। मतलब एक वीडियो में आप 50 वर्ड्स सीखते हो, तो अभी तक आप कैलकुलेट कर लो कितने वर्ड्स हो चुके हमारे। 7 वीडियोस हो चुके, तो 7 5 जा 350 से ज्यादा वर्ड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन वोकैबलरी सीरीज में। और ये जितने भी वर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं सारे ही रेलेवेंट है आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। काफी सारे तो वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए वो है, और जो नए आने की संभावना है उनको भी एड ऑन किया गया है। क्योंकि अभी देखा गया है कि कभी कभी एग्जामिनर नए नए वर्ड्स भी डाल देता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि प्रीवियस ईयर तो आपका कवर हो ही जाए यहाँ से, लेकिन कुछ नए वर्ड्स का कंपाइलेशन भी आपको दे दिया जाए, सो दैट आपका पूरा ओवरऑल कोर्स कंप्लीट हो जाए वोकैबलरी का, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, तो आज के सेशन में भाई अगेन हम लोग 5 थीम्स डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले हैं। तो आप लोग लेक्चर को प्लीज आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करके जाना। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है भाई। फर्स्ट वर्ड है आज का प्योरिटी से रिलेटेड। कौन सा वर्ड है भैया? प्योरिटी से रिलेटेड। फर्स्ट वर्ड है आप लोगों का सैक्रोसेंट। अब पवित्र, पवित्र बहुत सारी चीजों को हम बोलते हैं। हम जैसे कहते हैं हमारे ग्रंथ है वो पवित्र है, पुरानी जो मान्यता है हमारे जो ऋग्वेद है यजुर्वेद, ये सारे ग्रंथ को हम बहुत ही ज्यादा पवित्र कंसीडर करते हैं हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग, है ना। तो पवित्र अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग चीजों के लिए हम पवित्र वर्ड यूज करते हैं। तो आज हम उसी थीम को डिस्कस करने वाले हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम चीजों को पवित्र कहते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मतलब होता है पवित्रता का उच्च स्तर, मतलब जिस चीज से ज्यादा प्योर कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे आपको पता है रामायण में जो हमारी सीता देवी थी, है ना, राम की वाइफ, उनको पवित्रता का सबसे ऊंचा स्रोत माना जाता, मतलब उनसे ज्यादा पवित्र तो और कोई था ही नहीं, ऐसा कंसीडर किया जाता था। तो हम क्या बोल सकते हैं इस एग्जाम्पल के तौर पे, सीता वॉज कंसीडर्ड एज अ सैक्रोसेंट। क्या कंसीडर किया जाता था उन्हें? सैक्रोसेंट, मतलब वो हाईएस्ट डिग्री थी प्योरिटी की, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड इधर क्या लिखा हुआ है? सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस का मतलब क्या होता है? पाखंडी। क्या होता है भैया? पाखंडी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र नहीं होते अंदर से, लेकिन पवित्र दिखाने का पाखंड रचते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि पाखंडी लोग अपने घर पे आ जाते कभी कभी बाबा साधु बन के, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेंगे अपने ऊपर, पता नहीं क्या क्या पहन लेंगे, मालाएं वालाएं पहन लेंगे और अपने आप को बड़ा बड़ा बताएंगे, लेकिन अंदर से वो कैसे होते? बिल्कुल काले, है ना। तो सैंक्टिमोनियस, है ना, उसका मतलब क्या होता है? प्रिटेंडिंग डिवोटनेस, मतलब वो इंसान जो अंदर से धार्मिक या पवित्र होने का ढोंग रचे, उसे हम कहते हैं सैंक्टिमोनियस। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स चेस्टिस या फिर चेसन। दोनों वर्ड्स ही सेम है ना। इनका मतलब होता है दंड देना। अब दंड देना आप सभी को पता है, रामायण में जब सीता को रावण जी लेके चले गए थे ना, रावण लेके चले गए थे, तो काफी सारे लोग ऐसा डाउट कर रहे थे कि भैया कुछ इनके साथ गलत गलत चीजें हुई होगी, तो राम को बोल रहे थे कि इनका शुद्धिकरण करवाया जाए, मतलब कि उनको अग्नि पूजा करवाई जाए उनकी, सो दैट पता चले कि प्योर है कि नहीं, है ना। तो वो क्या था? वो काइंड ऑफ उनका जस्टिस था, है ना। जब हम क्या करें? पनिश करें इन ऑर्डर टू मेक प्योर। जब हम किसी को प्योर करने के लिए क्या करें? पनिश करें, दंड दे, उसे हम क्या कहते हैं? जस्टिस या फिर चेसन। नेक्स्ट वर्ड है अंक्शन, एनॉइंटनिंग, बैप्टिज्म, कंसीक्रेशन, सैंक्टिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ड्स का मतलब ही होता है पवित्रीकरण। आप लोगों ने देखा होगा महाभारत के टाइम पे जो भी राजा बनता था उनका पहले अभिषेक किया जाता था, उनको दूध से नहलाया जाता था, उसके बाद उनको
दूध से नहलाने के बाद और भी काफी सारे रिचुअल्स किए जाते थे। क्यों किए जाते थे? क्योंकि उनको इतनी बड़ी राजगद्दी दी जा रही, इतनी बड़ी प्लेस दी जा रही, तो उसके लिए सबसे पहले उनका पवित्र होना इंपॉर्टेंट होता था, है ना। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्योर, किसी पर्सन को प्योर बनाने के लिए जब हम उसका अभिषेक करते हैं, उसे उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं? तो यूज करते अंक्शन, एनऑइंटनिंग, बैप्टिज्म, कंसिक्रेशन, सैंक्टिफिकेशन। सारे वर्ड्स का मतलब क्या है? पवित्रीकरण। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देख लो। लिखा है दिस टेम्पल इज कंसिडर्ड सैक्रोसेंट प्लेस फॉर द डिवोटी। इस टेम्पल को क्या कंसीडर किया जाता है? सैक्रोसेंट, मतलब ये हाईएस्ट, इससे ज्यादा प्योर टेम्पल और कोई नहीं है। The spiritual guru chastened him to maintain discipline in his diet. Spiritual guru ने क्या किया? अपने आप को chasten किया। To maintain किस लिए? ताकि वो अपनी डाइट में क्या कर सके? डिसिप्लिन ला सके। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी। सो नेक्स्ट थी मैं आप लोगों के सामने अगेन वही क्या? प्योर। प्योर से रिलेटेड आप कौन कौन से वर्ड्स देख सकते हैं? प्योर का अगेन मतलब क्या है भैया? धार्मिक या फिर पवित्र, है ना। अब प्योर अलग अलग चीजों के लिए सेम चीज अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। अब कौन कौन से? तो फर्स्ट लिखा है द वर्जिन। वर्जिन का मतलब पता ही होगा। चेस्ट, चेस्ट मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा क्या हो? क्लीन हो, पायस हो। सैंक्टिफाइड, डिवाइन, डिवाइन मतलब होता है हिंदी में जैसे हम कहते हैं दिव्य, है ना। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट जनरली किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है कि वो इंसान जो स्वभाव में बिल्कुल सरल हो, स्वच्छ हो, है ना। कुछ लोग होते हैं जो दिल के बहुत साफ होते हैं, है ना, अपनी बात को आसानी से किसी को कह देते हैं, अगर कोई उनको बुरा भी सुना दे तो इजीली सुन लेते हैं, है ना। वो दिल के बड़े साफ होते, तो उसके लिए हम यूज करते वर्ड इमैक्युलेट। पायस, पायस वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, बहुत इजी वर्ड है। डिवोट, डिवोट मतलब वही धार्मिक इंसान जो रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करता हो। हॉली, आप सभी को पता है गंगा कैसी रिवर है? हॉली रिवर है हमारी। और क्या है? हैलोड, ब्लेस्ड, सैक्रेड, सैक्रेड, गीता को हमारा कैसा ग्रंथ माना जाता है? सैक्रेड ग्रंथ माना जाता है। तो ये सारे वर्ड्स आपके किससे रिलेटेड है भाई? प्योर से रिलेटेड है ना, धार्मिक और पवित्र। एक बार सारे वर्ड्स वापस से रिपीट करना। वर्जिन, चेस्ट, सैंक्टिफाइड, डिवाइन, इमैक्युलेट, पायस, डिवोट, हॉली, हेलोड, सैक्रेड, है ना। हम एक स्लाइड में कम से कम 10 वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाना और अच्छे से समझ। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? शी इज अ डिवोट पर्सन एंड ऑब्जर्व्स रिलीजियस रिचुअल्स। वो कैसी है भैया? डिवोट पर्सन है और क्या फॉलो करती है भैया? रिलीजियस रिचुअल्स, मतलब पाठ पूजा करना, जो भी क्रिया कांड होते हैं वो सारी चीजें फॉलो करती है। पीपल ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम ड्यू टू हिज इमैक्युलेट कैरेक्टर। पीपल हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करते, क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर कैसा है? इमैक्युलेट, दैट मीन्स बिल्कुल साफ बिहेवियर, स्वच्छ, हमेशा वो दिल से कैसा रहता है? साफ रहता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा नेक्स्ट थीम। थर्ड थीम आप लोगों के सामने है, आपको दिख ही रहा होगा, इन्होंने वो वाली मार्शल आर्ट्स वाली ड्रेस पहनी हुई है ना। डिफेंस, डिफेंस के लिए आप कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? तो यहाँ पे स्पेशली डिफेंस के लिए देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं, वन बाय वन हम समझते हैं कि किस चीज के रक्षा या किस चीज की प्रोटेक्शन की बात की जा रही है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेवी। अब लेवी का मतलब किस चीज का प्रोटेक्शन? तो लेवी का मतलब होता है एम्बैंकमेंट मेड टू प्रिवेंट फ्लड। जब आप बाढ़ से बचने के लिए एम्बैंकमेंट खड़ा करो, तट रक्षा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लेवी, है ना। लेवी और एम्बैंकमेंट एक दूसरे के प्रॉपर सिनोनिम्स हैं, ठीक है। वही जो अभी आपको बताया क्या? तट रक्षा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे इसका इमेज भी है, आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्ट में एम्बैंकमेंट क्या होता है। सिटाडल क्या होता है भैया? सिटाडल मतलब होता है दुर्ग। आप सभी को पता है पहले के टाइम में बड़े बड़े फोर्ट्स हुआ करते थे, किले होते थे, तो किले के आसपास महाराजा क्या बनाते थे? दुर्ग बनाते थे, सो दैट जो एनिमी वाली साइड है वो उसको क्रॉस आसानी से नहीं कर पाए। बड़े बड़े दुर्ग बनाए जाते थे, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिटाडल। ऑब्वियसली वो सिटाडल किस चीज का काम कर रहे हैं? प्रोटेक्शन का। उनकी टेरिटरी को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं सिटाडल। नेक्स्ट है फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस अगेन वही सेम वर्ड है, किसका भैया? तटरक्षा या फिर दुर्ग का, एग्जैक्ट सिनोनिम है। फोर्टिफिकेशन, अब फोर्टिफिकेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है। फोर्टिफिकेशन मतलब क्या? किसी भी जगह को क्या करना? प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। फोर्टिफिकेशन मतलब किसी भी जगह को प्रोटेक्ट करने की क्रिया करना। कार्डन, एक्सटेंडेड लाइन ऑफ पुलिस और सोल्जर्स टू बैन एक्सेस ऑफ पब्लिक। अब आप सभी को पता है कहीं पर भी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, कहीं कुछ खून खराबा हो जाता है, तो वहां पे पुलिस ऐसे लाइन खींच देती है ना। आपने देखा भी होगा सीबीआई वगैरह की इंक्वायरी जब चलती है तो उसमें कार्डन कर देती है, दैट मीन्स ये बाउंड्री करती है, इस बाउंड्री के आगे आपको नहीं आना है ना। नेक्स्ट क्या भाई?
एजीज, एजीज नया वर्ड है, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए आप लोगों को, है ना। एजीज का मतलब अगेन क्या है भैया, प्रोटेक्शन। बुलवार्क, रक्षा कवच, अ स्ट्रॉन्ग मैन हु डिफेंस। दैट मीन्स एक ऐसा कवच, जैसे आप लोगों को बचपन में आपकी मम्मियाँ वगैरह पहनाती भी थी, जो हम हाथों में काला धागा, जैसे मैंने अभी भी पहना हुआ है ना, काला धागा पहनते थे, गले में हम बहुत सारी चीज़ें पहनते थे, उससे हमारा क्या होता था, डिफेंस होता था, रक्षा होती थी नेगेटिव एनर्जी से, तो उसे हम क्या कहते हैं, बुलवार्क। बुलवार्क का एग्जैक्ट मतलब होता है रक्षा कवच, वो चीज, कोई आर्टिकल जो आपकी क्या करे, प्रोटेक्शन करे नेगेटिव एनर्जी से। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग फ्लड्स एन एम्बैंकमेंट इज एस्टैब्लिश्ड अलोंग द रिवर बैंक। फ्लड्स के समय में एक एम्बैंकमेंट स्टैब्लिश किया गया, किसके साइड में, रिवर। अब आप देखो यहाँ पे एम्बैंकमेंट दिख रहा है, ये रिवर है, इस रिवर का पानी यहाँ ना बहे, उसके लिए इन्होंने क्या बनाया है, एम्बैंकमेंट बनाया है। नेक्स्ट देखो, द फोर्ट्रेस ऑफ द रॉयल पैलेस इज लिस्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इस देखो, ये इस फोर्ट्रेस को क्या कंसीडर किया गया है भैया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर किया गया है। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, जितना हो सके मल्टीपल रिवीजन करो, है ना। काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे बैच के भी इस वीडियो को देखते हैं, तो हमारी बैच की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो मैं वोकैबुलरी रूट वर्ड्स से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। रूट वर्ड्स क्या होता है तो आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, जैसे मैं बोलूँ एक्रोफोबिया, है ना। एक्रो मतलब होता है हाइट और फोबिया मतलब होता है डर, तो एक्रोफोबिया इसका मतलब जिसको हाइट से डर हो। तो वोकैबुलरी आपको एक तो यहाँ पे मिल रही है, दूसरा हमारे कोर्स से अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप हमारा रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तो उसमें वोकैबुलरी का आपको कुछ नया ही तरीका मिलेगा, है ना। आप अगर दोनों चीज़ों को साथ में फॉलो करते हो, एक ये फ्री वाली क्लासेस जो यूट्यूब पे चल रही है, एक तो इसको आप फॉलो कर ही रहे हो, और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैबुलरी कवर कराया है, और साथ ही साथ इंग्लिश का पूरा कोर्स कवर कराया है मात्र 60 आवर्स में, 60 घंटे में, है ना। आप सभी को पता है आपकी एग्जाम्स अभी बहुत नियर है, 60 घंटे के अंदर अंदर मैंने कोशिश की है इसको कंप्लीट कराने की। इस बैच के लिए प्राइजेस बहुत ही नॉमिनल है, अगर आप चाहते हो इस बैच को परचेस करना तो रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, 360 ओनली में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, कूपन कोड अगर आप लोग लगाएंगे। ठीक है, इस बैच में मैंने कोशिश की कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए, सिंपलेस्ट वे में दिया जाए, और सिर्फ वही चीज़ पढ़ाई जाए जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेटिव है, रेलेवेंट है ना। देखो 60 घंटे में मैंने क्यों कवर कराया है, क्योंकि इंग्लिश भी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मैं पढ़ाने बैठूँ ना तो मैं 60 क्या इसको 360 घंटे में भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तभी आप कंपटीशन से आगे बढ़ पाओगे। हमारे पास सालों की पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, हमारे पास लिमिटेड 3-4 महीने होते हैं, उसी में हमको एग्जाम क्रैक करनी होती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने आपका ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। आप चाहो तो एक बार ट्रायल बैच भी हमारा लेके इस कोर्स को एक बार स्क्रॉल करके देख सकते हो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट थीम हम लोग देख ले रहे हैं। नेक्स्ट थीम क्या है भाई, थिंक ओवर, विचार करना, या कहूँ तो मनन करना, है ना। लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं, या मैं तो कहूँ रोज आते हैं, जब हम किसी न किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, बिल्कुल डीप थॉट में चले जाते हैं, है ना। तो वही उससे रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स हैं, देखो सभी का मतलब क्या है, विचार करना। मूल, मूल मतलब वर्ब है ये, पार्ट ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना। म्यूज, चिंतन करना। पॉन्डर, ये वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखना इसे। कॉजिटेट, कॉजिटेट मतलब अगेन वही किसी चीज के बारे में सोचना, है ना, कि ये चीज मेरे लिए सही होगी कि नहीं होगी। स्पेक्युलेट, स्पेक्युलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, है ना। जैसे आप लोग अपनी तैयारी वगैरह करते हो तो आप लोग सोचते हो ना कि यार मैं एग्जाम निकाल पाऊंगा कि नहीं, है ना, स्पेक्युलेट करना। डेलिब्रेट, इसका मतलब अगेन क्या होता है, सोचना किसी चीज को। सेरिब्रेट, मस्तिष्क का उपयोग करना। कभी कभी हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं निकल पाते, तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वहाँ हम चिंतन नहीं कर रहे, अपने दिमाग का यूसेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सेरिब्रेट यूज़ करते हैं। मेडिटेट का मतलब आप सभी को पता ही है, मेडिटेट मतलब जब आप ध्यान वाली स्टेट में चले जाते हो उसे हम कहते हैं मेडिटेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है र्यूमिनेट, ये वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। र्यूमिनेट मतलब अगेन क्या, चिंतन करना। कंटेम्पलेट, विचार करना, वही सेम चीज। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट वैसे तो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जैसे लाइट क्या काम करती है, रिफ्लेक्शन करने का काम करती है ना, बट रिफ्लेक्ट को हम सोचने के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हैं।
याद रखना। ब्रूड, अब ब्रूड सोचना तो है लेकिन कैसे स्टेट में, इन स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, उस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, जैसे आपका ब्रेकअप हो गया और आप ब्रेकअप के बारे में सोचे जा रहे हो कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, तो उसे हम कहते हैं ब्रूड। ठीक है, आई एम ब्रूडिंग ओवर माई ब्रेकअप स्टोरी, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव अगेन चिंता मग्न, आप लॉस्ट हो बिल्कुल थॉट्स में। कैसे थॉट्स में, दुखी आ रहे थॉट्स में, है ना। रेवरी, रेवरी का मतलब होता है भैया डे ड्रीमिंग, मतलब दिन में ख्याली पुलाव पकाना, है ना। जैसे मेरी एग्जाम निकल जाएगी तो मेरी बहुत अमीर घर घर आने में शादी हो जाएगी, फिर तो मैं कार खरीद लूंगा, फिर तो मैं ये करूंगा, फिर तो मैं वहां जाऊंगा, फिर तो मैं ये करूंगा, है ना। भैया डे ड्रीमिंग नहीं करना है अपन को, एग्जाम पहले निकालनी है, उसके बाद आगे की चीजें सोचनी है। पहले फर्स्ट स्टेप करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है जी। नेक्स्ट है पोर, टू स्टडी इंडस्ट्रियसली, जब आप बहुत ज्यादा गहरा, कभी कभी हम पढ़ने में इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है हमें पता भी नहीं चलता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पोर। क्या वर्ड यूज करते हैं भाई, पोर। सारे वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, एक बार अगेन रीड कर लेते हैं। ड्यूमिनेट, कंटेम्पलेट, रिफ्लेक्ट, ब्रूड, पेंसिव, रेवरी, पोर। ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल देख लो क्या लिखा है भाई। ही पॉन्डर्ड ओवर एन इंपॉर्टेंट इशू इन लाइफ फॉर अ व्हाइल, मतलब वो अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर इशू को लेके कंटिन्यूसली क्या करे जा रहा था, सोचे जा रहा था। He troubled himself by ruminating on negative experiences repeatedly. अभी आपको बताया था ना, ruminate मतलब जब आप किसी नेगेटिव चीज, किसी दुखियारे ख्याल को लेके सोचते रहते हो, उसे हम कहते हैं ruminate. There was a glimpse of pensiveness in her eyes. उसकी आईज में क्या दिख रहा था, पेंसिवनेस, मतलब वो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा क्या थी, परेशान थी। ठीक है, तो ये थी आपकी फोर्थ थीम। लास्ट थीम देख लेते भैया। लास्ट थीम है आपकी गोइंग टू अनदर टेरिटरी, दैट मीन्स ऐसी जगह पे चले जाना जहां पे आपके जाने का कोई हक ना हो, बट आप क्या करो, उसकी टेरिटरी को क्रॉस करके चले जाओ। उसे हम, उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स है तो जरा देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रूड। इंट्रूड मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बहुत सारे लोगों की आदत भी होती है ना। उनको बोला जाए कि भैया बात मत करो बीच में, हम दो लोग आपस में डील कर लेंगे, लेकिन नहीं भैया, उस तीसरे इंसान को बीच में आगे कूदना जरूरी है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूड, हस्तक्षेप करना। इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना, ये वर्ड आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। पहले के जमाने में बहुत ज्यादा इन्वेड करते थे दूसरे लोग हमारी इंडिया में, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है कि नहीं। ट्रेसपास, ट्रेसपास वर्ड भी अगेन कंटिन्यूअस हम देखते ही आए दिन पेपर में। अतिक्रमण करना, है ना, काफी लोग क्या कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, फिर नगर निगम आके उनका पूरा अतिक्रमण हटाती है। इम्पिंच का मतलब होता है प्रभावित करना, दैट मीन्स किसी पर्सन को फोर्सफुली अपने थॉट्स क्या करना, इम्पिंच करना, उनके ऊपर थोपना। नेक्स्ट है इन्फिल्ट्रेट, घुसपैठ करना। घुसपैठिए आप लोगों ने सुना होगा, अपनी इंडिया की बहुत सारी ऐसी बॉर्डर्स है, बहुत सारे स्टेट्स, उसकी बॉर्डर्स सेंसिटिव होती है, वहां पे इन्फिल्ट्रेट क्या कर जाते, घुस जाते, घुसपैठिए जिन्हें हम कहते हैं, है ना। तो इन्फिल्ट्रेट अगेन मतलब क्या होता है, घुसपैठ करना। इंक्रोचमेंट वर्ड अभी हमने देखा था, इंक्रोचमेंट दोनों सेंस में यूज होता है, जब आप बाहर से रक्षा करने के लिए प्रोटेक्ट करते हो, और दूसरा क्या है, अतिक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंटरलोप, इसका मतलब भी क्या है भैया, अतिक्रमण, दोनों सिनोनिम्स ही है। इन्फ्रिंज का मतलब भी ये होता है किसी के बीच में घुस जाना, जहां वो आपका कोई अधिकार नहीं जाने का, बट आप स्टिल अपनी वहां पे जाके बात रखने रखो, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्रिंज कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है ब्रेकिंग द डील, है ना। ब्रीच दैट मीन्स जब दो लोगों के बीच में कोई डील हुई हो, बट उस डील को आप फॉलो ना करो, बीच में तोड़ दो, है ना, उसको उल्लंघन करो। स्पेशली अगर मैं बोलूँ हिंदी वर्ड उल्लंघन, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीच। ट्रांसग्रेशन दैट मीन्स वायलेशन ऑफ लॉ, जब आप किसी लॉ को तोड़ दो, उसे हम कहते हैं ट्रांसग्रेशन। इन्फ्रैक्शन अगेन वही वायलेटिंग रूल। ये सारे वर्ड्स भी आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। इनकर्जन इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सारी की सारी थीम कंप्लीट हो चुकी है भैया, है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, सारी की सारी थीम्स को अच्छे से रिवाइज करना है। जितने भी वर्ड्स मैंने आपको पर्टिकुलर थीम में पढ़ा है उसको लिखने की कोशिश करो, है ना। एक रफ पेज उठा लो, जो भी वर्ड आपको मैंने बताया है उस रफ पेज पे उन सारे वर्ड्स को लाइन से लिखने की कोशिश करो, और साथ ही साथ क्या करो, पीडीएफ जो आप लोगों को प्रोवाइडेड है उसमें इसके एग्जाम्पल्स रीड करो। अभी जो पीडीएफ बनी है उसमें सिर्फ इंग्लिश ही दिया हुआ है, बट अभी मैंने टाइपिस्ट को बोला है
हमारी टीम वर्क कर रही है, उसमें हिंदी उसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया जाएगा, हिंदी में उसके मीनिंग भी दिए जाएंगे, है ना। तो हिंदी मीनिंग भी ऐड हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। रूट एप्लीकेशन पे आपको सारे के सारे वर्ड्स का PDF मिल जाएगा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, है ना। आप जाके देख लेना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है उसके लिए आपको, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लो फटाफट से। प्लीज डू नॉट ट्रेसपास ऑन माई लैंड, मतलब मेरे लैंड पर आओ नहीं, हस्तक्षेप मत करो। स्पाइसेस इन्फिल्ट्रेट इनटू एनिमी टेरिटरीज, स्पाइसेस क्या करने लगे भैया, इन्फिल्ट्रेशन करने लगे, कहाँ पर, एनिमी की टेरिटरी में, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की थीम भैया। दूसरा, आप सभी को पता ही होगा, हम क्रेजी जी के ट्रिक की पूरी टीम आप लोगों के लिए SIP लेकर आई है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसके लिए हम डेली लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं 4 से 5 बजे, है ना। आई होप आप लोग सभी स्टूडेंट्स 4 से 5 डेली लाइव सेशन को अटेंड कर भी रहे होंगे, है ना। तो अभी तक कोई ऐसा नया स्टूडेंट है जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो भैया प्लीज़ आपने SIP में एनरोलमेंट नहीं कराया तो करा लेना, मात्र 1 रुपया लगेगा इसके लिए। और इसमें डेली आपको बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको वापस देखने को मिल जाए, और 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं भी लगा पाते हो ना, तो एटलीस्ट मिनी मॉक टेस्ट तो आप लोग लगाओ, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है जी। और एट द एंड, अगर आप लोग SSC की तैयारी करना चाह रहे हो, CHSL CPO MTS के लिए, तो हमारा टारगेट बैच है। इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GSG के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेगा, और साथ ही साथ PDF नोट्स, सब कुछ प्रॉपर मैनर में, है ना। तो इसके लिए आप लोग अगेन हमारी रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर कुछ भी आपके मन में कोई क्वेरी है या डाउट है। तो आज का सेशन कैसा लगा भाई, प्लीज़ सभी मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करना सेशन को, और मिलते जल्दी हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।